नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया है मैथ्स कॉन्सेप्ट का सीरीज, ठीक है, जिसमें हमने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया है। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने अभी तक पढ़ा था क्या, पिछले क्लास में हमने देखा था परसेंटेज के बारे में, समझा था कि परसेंटेज क्या होता है। कोई फ्रैक्शन हो तो उसको परसेंटेज में हम कैसे बदलते हैं, है ना। कोई फ्रैक्शन हो तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। जैसे हमने देखा था कि 4/25, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। तो इसको अगर परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे, हम 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है। 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 पे आएगा और 4 4 जा हो जाएगा 16%। ओके, फिर हमने देखा था कुछ जो बेसिक परसेंटेज है उसको हमने पूरा देखा था और बोला था कि वो अगर याद हो तो उससे हमारा टाइम क्या है, बचेगा एग्ज़ाम में, क्या है। तो जैसे यही था, ये 4/25 था, तो 4/25 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 1/25। और हमें अगर पता हो कि 1/25 होता है 4%, तो 4 इंटू है, तो डायरेक्ट हम मन में ही सोच लेंगे कि इसका आंसर होगा 16%। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो ही दो चार सेकंड जो ही बचेगा वो हमें हेल्प करेगा, ये अपना एग्ज़ाम में स्कोर बूस्ट करने में मदद करेगा, है ना। जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन हो, जैसे 23/40 हो, ठीक है, 23/40 हो, तो इसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको तो एक तो जनरल रूल है कि 100% से आप मल्टीप्लाई कर दो, 100% से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और दूसरा है कि इसको हम बेसिक फॉर्म में अपने मन में तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20/40, ठीक है, यानी 1/2। ये सॉल्व करके आएगा 1/2 प्लस 3/40। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा ये, ठीक है। और इसको अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो 1/2 का मतलब होता है 50% और 1/40 का मतलब होता है 2.5%, ठीक है। लेकिन ये 3/40, तो 3 × 2.5% 7.5% और 50%, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 57.25%, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपको जो इजी वे लगता है। और दूसरा तो सिंपल रूल है ही कि 23/40 और इंटू में 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 57.25%। ये तो बेसिक रूल है। तो ऐसे हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई परसेंटेज में नंबर है, उसको फ्रैक्शन में बदलना हो तो वो कैसे करते हैं, वो हम देखते हैं। अच्छा, देखिए इसमें एक और चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर पॉइंट में है 0.4, तो इसको परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे, इसको भी परसेंटेज में बदलने, कोई भी नंबर हो उसको परसेंटेज में बदलने का सिंपल सा रूल है, उसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 40%, है ना। तो पॉइंट में हो, कुछ में, किसी में भी, जैसे 2.5 है, इसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 250%। तो ऐसे हम कोई भी नंबर हो उसको परसेंटेज में आसानी से बदल सकते हैं। ओके, अब देखिए आगे। अब अगर परसेंटेज में हो तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ये हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2.5% है, ठीक है, 2.5% है। तो देखिए, जब जैसे ही परसेंटेज हटता है, इस परसेंटेज का जो साइन है वो हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाता है, ठीक है, 100 आ जाता है। ये पॉइंट आप हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 0, और 25 से 1000 है नीचे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/40 आ जाएगा इसका आंसर। तो परसेंटेज अगर हटाना हो तो नीचे आ जाता है कितना, 100। अब जैसे मान लीजिए 30% है, ठीक है, तो इसको हम अगर परसेंटेज हटाएंगे तो लिखेंगे 30 अपॉन कितना, 100, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3/10 आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में होगा। और इसको चाहे तो हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में अगर लिखेंगे तो 3 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.3, ये पॉइंट में आ गया दशमलव में, और ये फ्रैक्शन में यानी भिन्न के रूप में। ठीक है, कोई भी नंबर हो इस तरीके से हम उसको परसेंटेज में आसानी से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। कोई भी परसेंटेज हो तो उसको फ्रैक्शन में आसानी से ऐसे बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्या कि जैसे दो नंबर के बीच में परसेंटेज में रिलेशन निकालना हो तो कैसे लिखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 20 50 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये अगर रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जब भी हमें परसेंटेज निकालते हैं, दो नंबर का अगर रिलेशन निकालते हैं, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि तुलना किससे किया जा रहा है, कंपेयर किससे किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे कह रहा है 20 50 का, यानी तुलना किससे किया जा रहा है, 50 से। तो जिससे तुलना किया जाएगा, जिससे कंपेयर किया जाएगा, उसको हमेशा हम नीचे रखते हैं। ठीक है, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में, हर के रूप में, और जिसको तुलना किया जाता है उसको हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, और ये आ गया फ्रैक्शन में, है ना, फ्रैक्शन में आ गया, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब 50 से अगर 100 को काटोगे 2 और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40% आंसर होगा। यानी 20 जो है 50 का 40% है। कितना है, 40% है। समझ गए। दूसरा देख लेते हैं एक और। अब जैसे रहेगा कि 30 20 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो अब यहाँ पे देखिए 30 को किससे कंपेयर किया गया है, 20 से। इसको इंग्लिश में लिखेंगे 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ। ठीक है, किससे कंपेयर किया गया है, 20 से। तो 20 को 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, क्या 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। ठीक है, तो जिससे कंपेयर किया गया है वो हम नीचे रखेंगे, और जिसको कंपेयर किया गया है उसको ऊपर रखेंगे। 30 को ऊपर रखेंगे, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 20 से 100 को आप डिवाइड करोगे तो आएगा 5, और 5 से 30 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 150%। ठीक है, 150% इसका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी दो नंबर को अगर कंपेयर करना हो, ठीक है, और इसमें परसेंटेज में रिलेशन बताना हो, तो जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे आता है, और जिसको कंपेयर किया जाता है वो ऊपर आता है। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं इसी में दूसरे टाइप का। अब इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि 50 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ये रहेगा, यानी 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50। ठीक है, दूसरा एक और लिख लेते हैं, 30 इज व्हाट परसेंट मोर देन 30 इज व्हाट परसेंट मोर देन 10। ठीक है, यानी 30 10 से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से।
अब यहाँ पे कह रहा है 20 50 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंपेयर किससे किया जा रहा है। तो यहाँ कंपेयर किया जा रहा है 50 से। किससे कंपेयर किया जा रहा है? 50 से। तो 50 को हम नीचे लिखेंगे। और 20 बताइए 50 से कितना कम है? 20 जो है 50 से 30 कम है। 30 कम है ना, तो 30 को जितना कम है उतना ऊपर रख देंगे, ठीक है। और इसको फिर परसेंटेज 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो 50 से 20 जो है 100 जो है वो जाएगा कितने पे? 2 पे। और 2 इंटू 30 हो जाएगा 60%, ठीक है। तो यानी 50 से 20 जो है 60% कम है। क्या है? 50 से 20 60% कम है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसी में मान लीजिए एक और क्वेश्चन रहता, या ये देख लीजिए पहले, 30 इज व्हाट परसेंट मोर देन 10। अब यहाँ पे कंपेयर किससे किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है 10 से। किससे तुलना किया जा रहा है? 10 से। तो 10 को हम नीचे रखेंगे। और कह रहा है 30 इज व्हाट परसेंट मोर देन 10। तो ये पहले ये बताइए कि 30 जो है 30 जो है 10 से कितना ज़्यादा है? तो 20 ज़्यादा है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 30 10 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो 20 ज़्यादा है, तो जिससे कंपेयर किया उसको नीचे रख दिया, और जितना ज़्यादा है उसको ऊपर रखना है, ठीक है। और फिर इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से 100 को आप डिवाइड करोगे तो आएगा 10 पे, यानी 200%। 30 जो है 10 से 200% ज़्यादा है, समझ गए? 30 जो है 10 से 200% ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग इस पे और क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो पहले। यहाँ पे मैं नंबर चेंज करता हूँ अभी। 75, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। अच्छा 75 50 को हटा के कर देते हैं 125, यहाँ भी 125। अब देखिए, अब जो है क्वेश्चन क्या बन गया कि 75 125 से कितना प्रतिशत कम है। 75 इज व्हाट परसेंट लेस देन 125। तो कंपेयर किससे किया जा रहा है? 125 से। तो 125 नीचे रखेंगे। और 75 हमसे पूछ रहा है कि 125 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले 75 125 से कितना कम है? 50 कम है, तो 50 ऊपर रखेंगे और इसको परसेंटेज में बदलेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए 100 और 125 दोनों 25 के टेबल में जाता है। 100 जाता है 4 पे और 125 जाता है 5 पे। और 5 से 50 को आप डिवाइड करोगे तो आएगा 10। 10 4 जा 40, यानी इसका आंसर आया 40%। यानी हम कह सकते हैं कि जो 75 है वो 125 से 40% कम है, ठीक है। दूसरा है कि 45 इज व्हाट परसेंट मोर देन 25, ठीक है। अब कंपेयर यहाँ पे किससे किया जा रहा है? 25 से, ठीक है। मोर देन मतलब कह रहा है कि 45 जो है वो 25 से कितना ज़्यादा है, 25 से कितना जाता है। तो किससे कंपेयर कर रहा है? 25 से। तो 25 को हम नीचे रखेंगे। और 45 जो है वो कितना ज़्यादा है 25 से? तो वो ज़्यादा है 20। 20 ज़्यादा है ना? हाँ। और इसको हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 25 से अगर 100% को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80। यानी 45 जो है 25 से 80% ज़्यादा है। 45 इज 80% मोर देन क्या? मोर देन 25। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अभी हमने देखा था एक सबसे पहले कि जैसे 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, ऐसा क्वेश्चन है ना।
तो हमने क्या देखा था कि 25 जो है 40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो हमने कैसे निकाला, हमने निकाला कि जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे, और जिसका पूछ रहा है, अब यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहा है कि 25 40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 25 40 का पूछ रहा है तो 25 को ऊपर रख देंगे और जिससे कंपेयर किया नीचे 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 40 और 100 दोनों 20 के टेबल पे आता है, ये 2 पे और ये कितने पे, 5 पे। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आ जाएगा 125 अपॉन में 2%। ठीक है, अगर और डिवाइड करना है तो यह आएगा 62.5%, है ना, 65%, सॉरी 62.5%, ऐसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि 75 का 40%। ठीक है, इसी को इंग्लिश में हम लिखेंगे 40% ऑफ 75। ठीक है, 40% ऑफ 75, तो कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम 75 लिखेंगे, का की जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे और 40% को हम लिख देंगे 40/100। ये तो हो गया कि बेसिक तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको काटने में कम से कम 2-3 सेकंड तो जाएगा ही। ठीक है, तो अब जिसको याद रहेगा वो डायरेक्ट क्या करेगा, 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, 2/5, और 5 से इसको हम क्या करेंगे, 75 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 15, और 15 2 जा 30 आंसर डायरेक्ट आएगा इसका, है ना। ऐसे ये क्वेश्चन मन में हो जाएगा, मतलब माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई है, बाकी वैसा का वैसा ही है ना। तो इस तरीके से हमें करना है। अब जैसे रहेगा 128% ऑफ 25। ठीक है, 128% ऑफ 25। ठीक है, तो इसको हम तो निकाल सकते हैं, यानी है 25 का 128%, ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको हम ऐसे लिखें। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 25 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 128% को हम लिख सकते हैं 128/100, ऐसे लिख सकते हैं। सॉल्व करोगे इसको तो 25 से ये 100 जाएगा 4 पे, और 4 से 128 को डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, 32 आंसर आएगा इसका। तो इस तरह का क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलता है, क्या पता चलता है कि ये आप लोग नोट करते चलेंगे कि जैसे मान लीजिए निकालना हो A% ऑफ B। ठीक है, क्या निकालना हो, A% ऑफ B, तो इसको हम कैसे लिखें। A% ऑफ B का मतलब है अगर हम B% ऑफ A लिखे तो भी सेम ही बात होगी। ठीक है, तो भी वही चीज़ है। कैसे वही चीज़ है, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। A% हटाएंगे तो A के नीचे आ जाएगा 100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू B। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो B अपॉन में है, परसेंटेज है, B% है, परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 और इंटू A। अब इसको सॉल्व करें तो AB अपॉन में 100 आएगा, और इसको सॉल्व करें तो भी AB अपॉन में 100 आएगा। तो दोनों बात क्या आ रहा है, इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन अभी पूछा था कि 128% ऑफ 25। ठीक है, तो ये परसेंट हटा के अगर हम यहाँ पे लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखे या 128% ऑफ 25 लिखे तो भी बात बराबर ही है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो। अब ऐसे सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। 25% का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 25% का वैल्यू हमें पता है 1/4 होता है। 4 से हम 128 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं, A% ऑफ B लिखा हो या B% ऑफ A लिखा हो, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो जहाँ पे कोई मुश्किल नंबर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे
रहेगा 42% ऑफ 30 ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, परसेंटेज समझ लेंगे 30 को, ठीक है। तो 42 और 30% का मतलब होता है 3/10। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा कितना, हाँ एक मिनट, 42% है ना, 42 ठीक है। तो ये 4 पॉइंट, इससे 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 4.2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा हमारा 12.6 ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए। एक और देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा रहे कि 36% ऑफ 25 कर लेते हैं। तो अब 25 इसको हम कैसे लिखेंगे, 36 25% को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये 25% हो जाएगा 1/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं अगर परसेंटेज शिफ्ट करके, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आंसर पे।